पीतांबरधारी श्री कृष्ण पीला उनका, नीलांबर नीलांबरी श्री राधा रानी और बलराम का पोशाक भी सदा नीला है। बलराम जी नीला ही पहनते हैं। पहले बलराम और राधा रानी आई कि पहले मायावती आई? नीला किसका है? हरा से तुम सब रंगों को भी धीरे धीरे छोड़ रहे हो सनातनियों, हिंदुओं, भारतवासियों, राष्ट्रवादियों, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष करने वाले सारे रंग तुम्हारे, हरा भी तुम्हारा है, पीला भी तुम्हारा है, नीला भी तुम्हारा है, लाल भी तुम्हारी देवी पहनती हैं और भगवा भी तुम्हारा है। सूर्य से निकले सारे रंग। अरे इंद्रधनुष आज बनता है मायावती के आने के बाद कि इंद्रधनुष पहले से बना हुआ है? रंग भी बांट गए। राजा को पता नहीं और प्रजा गांव बांट के तैयार। भगवान को खबर नहीं। सनातन संस्कृति अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि हुई है तब से ये सारे रंग इस सृष्टि को रंगीन बनाए हुए। मयूर के पंख में कितने रंग हैं, जिस पंख को भगवान अपने मुकुट पे धारण करते। रंग बांट दिया, रंग बांट दिया। इसलिए आज जानबूझ के हम नीला पहन के आए। अब कल हमको अगर लाल मिले तो हम लालऊ पहन के आवाएंगे, ना हुए तो नागपुर से खरीद के दे दो 3-4 रंग हमको, हम पहने पहले अच्छे से। रंग बांटोगे, दोनों हाथ उठाकर सारे सनातनी घोषणा कर दो, सारा रंग हमारा है। और सूर्य का रंग उसमें जो भगवा है वो सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि सूर्य ज्ञान का रंग है। पर हमारे सनातनी भी ऐसे ऐसे, कल के गए हमारे ऊपर भी टिप्पणी आने लगेगी। उसमें लिखा रहेगा सनातनी सेना, बाबा जी पाखंड कम करो, नीला कम पहनो। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो क्या हमारी भी बुद्धि सटक गई है? तुम निर्बुद्धि हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तुमने सृष्टि विषयक विषयों पर कभी चिंतन नहीं किया, तुम हमें क्या ज्ञान दोगे? इसलिए सारा रंग हमारा है। देखो अभी हमारी एक मैया जो है इतना बढ़िया नीला रानी कलर पहन के खड़ा हुई है, हमारी माता। जय हो मैया नागपुर वाली। देखो देखो कितनी प्यारी उसकी साड़ी है मैया की, क्या कलर है। ऐसे रंग बिरंगे रहो, आनंदित रहो। भगवान की कथा हमें रंग बिरंगी बनाने के लिए आई है, बदरंग बनाने के लिए नहीं आया। चेहरा बदरंग हो जाए, जीवन बदरंग हो जाए, इसके लिए भागवत जी की कथा नहीं है, बल्कि भागवत जी की कथा सुन करके हम सतरंगी बन जाएं, आनंदित बन जाएं, हर रूप हर रंग से हमें प्यार हो जाए। ये है भागवत। सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, द सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इंटेलेक्ट्स, अनडिसाइसिव इंटेलेक्ट्स, द पुअर इंटेलेक्ट्स। इस फोन के क्या उपयोग हैं तुम्हारे पास? 50 मंथराओं के साथ दोस्ती करके बैठे हो, 25 के बार बार व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, अब 12 के फोन आते हैं। अरे एक मंथरा तो राम राज्य को बिगाड़ दी, दशरथ को मार दी, भगवान भगाए दी, और भरत जैसे साधु को गड्ढे में रहने के लिए 14 साल मजबूर कर दी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही मंथरा काफी है। और जिनके मित्रों में मंथराओं की संख्या ही ज्यादा है, उस आदमी का अंजाम क्या होगा?
क्या होगा उसकी जिंदगी का। मंथरा का अर्थ जिसकी बुद्धि थिर नहीं है, जिसका मन थिर नहीं है, या एक अर्थ और जिसका विवेक मंथर है। मंथर मंद बुद्धि है, जो मंद बुद्धि। ऐसा नहीं कि मंथरा कोई लेडीज है, मंथरा कोई माताई है, मंथरा कोई हमारे नारी है। मंथरा बुद्धि है, वो स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। और मैं तो सबसे बड़ा मंथरा अपने मन को ही मानता हूं। मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। ये मन ही तो तुम्हें इतना बंधन में रखा है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मन ही मनुष्य के स्वतंत्रता की भी कारण है। मन अगर जगत में चला गया तो बंधन हो गया, मन अगर मनमोहन को चला गया तो जीवन में स्वतंत्रता आ गई, जीवन में आनंद आ गया। चाबी वही होती है, बाईं तरफ कर दो बंद हो जाए, दाहिनी तरफ कर दो खुल जाए। चाबी एक ही है, चाहो तो बंद कर दो, चाहो तो खोल दो। मन भी वही चाबी है। इसलिए बाह्य जगत के आकर्षण में मत रहो, मेरी तरह रहो। पहने अच्छे अच्छे कपड़े मिले तो पहनने में भूल मत करना। जानबूझ करके फटा कपड़ा पहन के मत आना कि हम तो बाबा जी हैं फटा कपड़ा पहनेंगे। जरूरत क्या है? अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो खूब ताऊ से पहनो। कभी तो रहते महला बिचार और कभी रहते यमुना तीराजी। हाँ, मौज ऐसी हो कि महल में रहने को मिले तो वहां भी मस्ती, और सड़क पे रहने को मिले तो वहां भी मस्ती। अपनी मस्ती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी वाणी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। हम शास्त्र की भाषा बोलते हैं। हम तुम्हारी गरिमा महिमा परिमा को बढ़ाने के लिए भारतीय सनातन संस्कृति में आए उन ऋषियों के लिखे हुए स्तुति और स्तोत्रों को अपने गुरुदेव भगवान के मुखाम्बोध से अपने कर्णपुटों में लेकर के आत्मा से संश्लिष्ट करते हुए अपने विवेक की मेधा, अपने विवेक की सिल्लोड़ी पे पिस करके तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के, जिनके मन भी सोने की ग्लास की तरह हैं, उन सोने की ग्लास की तरह अगर चमकता हुआ तुम मन को लेकर के आओगे तो मैं अपने गुरु के प्रताप से सिल्लोड़ी पर बादाम पीस करके, सुंदर दूध मिला करके, सुंदर मिश्री मिला करके तुम्हें ऐसा ठंडाई पिलाऊंगा कि पूरी जिंदगी में शीतलता आ जाएगी, आनंद मिल जाएगा, मौज आ जाएगी। महाराज ये होगा। इसलिए संत की वाणी प्रमुख है, संत की भाषा ही प्रमुख है। और याद रखना, ज्ञान किसी भाषा को नहीं कहते, ज्ञान लच्छेदार बातों को नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना ही है, ईश्वर कौन, तुम कौन और जगत कौन। जीव, ब्रह्म और जगत, केवल इसका ज्ञान अगर तुम्हें हो जाए, तुम्हारे जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं मिट जाएंगी।